गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो क्लास 10 साइंस से है और एक महत्वपूर्ण पार्ट है 8 नंबर का प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। इसमें से बेटा बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू प्रश्न भी आते हैं और निबंधात्मक प्रश्न भी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जिससे आपका एग्ज़ाम में अच्छे से अंक प्राप्त हो। शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, और जो प्रकाश का वो होता है तरंग दैर्घ्य, वो होता है बेटा 3900 एमस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एमस्ट्रॉन के मध्य होता है बेटा। ये आपकी बुक में है, कहीं पर एक छोटा सा दिया हुआ था, तो मैंने इस प्रश्न को सोचा कि इस बार प्रश्न आ सकता है, तो इसका आंसर आपको मालूम हो गया होगा। 3900 एमस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एमस्ट्रॉन के मध्य में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। सेकंड प्रश्न है आपका, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का परावर्तन बेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और सेकंड होता है विशिष्ट परावर्तन, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विशिष्ट परावर्तन। इनकी जो परिभाषाएं हैं वो अगली वीडियो में लाएंगे अपन। नेक्स्ट है आपका, समतल दर्पण पर कौन सा परावर्तन पाया जाता है? यानी कि समतल दर्पण से कहते हैं जो हमारे घरों में यूज होता है, और इसके अंदर आंसर है बेटा नियमित परावर्तन ही इस्तेमाल किया जाता है, या नियमित परावर्तन होता है। किसके अंदर बेटा? जो होता है दर्पण, उसमें हमेशा नियमित परावर्तन होता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरणें सभी एक ही दिशा में जाती हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला है, वो है समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है? वो मतलब जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है? वो होता है बेटा आभासी और सीधा, यानी कि समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है हमेशा बेटा आभासी और सीधा ही होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश के वेग की या की कोई बात नहीं है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? और सबसे पहले की थी बेटा रोमर ने। किसने की बेटा? रोमर ने की थी सबसे पहली गणना, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखो, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है? प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है? और वो होता है वायु में और निर्वात में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये तो प्रश्न दो तीन प्रश्न तो काफ़ी मोस्ट है जो मैंने अभी बताया, और ये वाला भी प्रश्न मोस्ट है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है बेटा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। चलिए बेटा आगे चलते हैं अपन। प्रकाश से सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं बेटा 8 मिनट और 19 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? कम। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? और वो होता है लाल रंग, क्योंकि प्रकीर्णन कहते हैं मुड़ना, सबसे कम बेटा लाल मुड़ता है। इसीलिए तो जितनी भी खतरे के निशान हैं वो लाल रंग से बनते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सबसे ज़्यादा रंग कौन सा मुड़ता है? वो मुड़ता है बेटा बैंगनी, ठीक है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल। इनके चित्र अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि अगली वीडियो में परिभाषाएं और चित्रों को लेकर के आऊँगा। इसके बाद और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, दर्पण सूत्र क्या है? काफ़ी सारा मैटर है। अगला जो है दर्पण सूत्र क्या है, और वो ये है बेटा, लेंस का भी होता है। दोनों सेम है, बट फ़र्क होता है कि यहाँ आता है प्लस और वहाँ पे आता है माइनस, यानी कि दर्पण के लिए प्लस होगा और लेंस के लिए माइनस होगा। 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर v क्या है? v बेटा है प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, u है बिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, और f है बेटा फोकस दूरी। क्लियर? अगला प्रश्न देखो, लेंस की शक्ति का मात्रक है। लेंस की शक्ति का मात्रक है बेटा डायप्टर। क्या होता है बेटा? डायप्टर। क्लियर?
नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की शक्ति होती है, उत्तल लेंस की शक्ति को किससे लेते हैं अपन, धनात्मक लेते हैं, और अवतल की लेते हैं बेटा ऋणात्मक, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो, लेंस शक्ति का सूत्र क्या है। लेंस की शक्ति का होता है P इक्वल टू 1/f। P यहाँ पर लेंस शक्ति को P के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और F कहते हैं उसकी फोकस दूरी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग, उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग। सबसे पहला उपयोग है वाहनों में पश्च दृश्य यानी कि पीछे का दृश्य देखने में किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है सोडियम परावर्तक लैंप बनाने में किया जाता है, जहाँ पर रोड लाइटें वगैरह लगती है वहाँ पर इनका उपयोग करते हैं बेटा, जिससे कि बिजली कम खपत हो, रोशनी ज़्यादा फैले। इसके बाद है दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, और वो करते हैं बेटे अवतल दर्पण का उपयोग। किसका बेटा, अवतल का। अगला प्रश्न देखो, शेविंग दर्पणों में कौन सा दर्पण यूज होता है। शेविंग दर्पणों में जहाँ पे अपन शेविंग की जाती है वहाँ पर वो होता है अवतल। क्यों होता है, क्योंकि बेटा इससे क्या है कि चेहरा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है। आवर्धन क्षमता का सूत्र है M=H'/H। M कहते हैं आवर्धन क्षमता, H' कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H कहते हैं बेटा बिंब की ऊंचाई। ये सूत्र होता है आवर्धन क्षमता का। अगला प्रश्न देखो, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, और सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बेटा हीरे का, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, लेंसों के दो उपयोग लिखो। लेंसों के दो उपयोग, सबसे पहला उपयोग होता है दृष्टि दोषों को दूर करने में, है ना, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। वहाँ पर बेटा दृष्टि दोषों को दूर करने में होता है लेंसों का उपयोग। और सेकंड उपयोग होता है दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और कैमरों में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, किस दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है, और बनता है समदर्पण का प्रतिबिंब हमेशा बेटा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश हमेशा गति करता है। अब प्रकाश हमेशा बेटा सरल रेखा में गति करता है। ये छोटे प्रश्न है, बोर्ड में कई बार पूछते हैं बेटा। उत्तर दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने में क्यों किया जाता है। आप वहाँ पर समतल दर्पण यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं, क्यों करते हैं, इसका मेन जो रीजन है वो है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि दूर तक की वस्तुओं को आराम से दिखाई दे पाती है। नेक्स्ट है वस्तुओं का प्रतिबिंब बनने वाली दो युक्तियाँ, यानी कि वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाने वाली दो युक्तियाँ कौन सी हैं। एक तो आपका लेंस है और दूसरा बेटा दर्पण है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की वृत्ताकार परिसीमा का व्यास कहलाता है द्वारक। वृत्ताकार गोलीय दर्पण की वृत्ताकार परिसीमा, मैं आपको बता दूं ये कैसे बनता है। जैसे ये आपका गोलीय दर्पण है, चाहे उत्तल हो अवतल हो, चलो अपन ने ये बना दिया, आपको बना दिया अवतल, ठीक बेटा। और इसमें ये जो वृत्ताकार परिसीमा है, इसका जो ये व्यास है, ये जिसमें मैं पेन कर रहा हूँ, इसको बेटा द्वारक बोलते हैं, ठीक है। अब आता है आंकिक प्रश्नों को दर्पण सूत्र द्वारा हल करने में किस विधि का उपयोग करते हैं, और वो होता है बेटा कार्तीय चिन्ह परिपाटी। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी होती है, इस चिन्ह परिपाटी का उपयोग हमेशा आंकिक प्रश्नों को हल करने में करते हैं। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण MCQ मान चलो, या वो विकल्पित प्रश्न मान चलो। तो इसकी तैयारी करो, बाकी इनकी अगली वीडियो में परिभाषा लाएंगे और फिर निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाई साहब।